सिम बंद, डाटा खत्म और कौन उठा रहा है 200 के समोसों की आवाज। का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है सर। और इन सबका आवाज उठाने वाला एक लीडर है राघव चड्ढा। आखिर कौन है राघव चड्ढा, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है आपका इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाता है। आउटगोइंग बंद होना तो समझ आता है, लेकिन इनकमिंग क्यों बंद होता है? मतलब कोई आपको कॉल नहीं कर सकता। प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं सर। पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद हो। ऐसा क्यों? और एक चीज, आप रोज डाटा लेते हो लेकिन अगर उसे पूरे यूज नहीं करते तो नेक्स्ट अपने आप लैप्स हो जाता है। आपने पूरे पैसे दिए लेकिन फिर भी डाटा चला गया। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि इन सब इश्यूज पर एक आवाज उठाई गई है और इन सब का आवाज उठाने वाला एक लीडर है राघव चड्ढा। आखिर कौन है राघव चड्ढा? लेकिन रियल सवाल यह है, क्या ये सच में मिडिल क्लास की आवाज उठा रहे हैं या सिर्फ एक स्मार्ट पॉलिटिक्स चला रहे हैं? आखिर ये बंदा है कौन? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो सिंपल लैंग्वेज में। आखिर राघव चड्ढा का बैकग्राउंड क्या है? तो आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में समझते हैं। राघव चड्ढा कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते। दिल्ली की एक नॉर्मल बिजनेस फैमिली में जन्म हुआ और पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर बने सीए। मतलब इनको नंबर, टैक्स और सिस्टम की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। आखिर बिजनेस फैमिली के एक लड़का पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होगी? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अब क्वेश्चन आता है, सीए पॉलिटिक्स में क्यों आता है? जब इंडिया में एंटी करप्शन का मूवमेंट चल रहा था तब जुड़े अरविंद केजरीवाल से और वहीं से इनका सफर पॉलिटिक्स में शुरू हुआ और फिर एंट्री हुई आम आदमी पार्टी में। स्टार्टिंग समय में ये फ्रंट पे नहीं थे, ये सिर्फ बैकग्राउंड में काम करते थे, पॉलिसीज समझाते थे और नंबर हैंडल करते थे। लेकिन स्लोली ये पब्लिक फेस बन गए और इनकी वाइफ है प्रणीत चोपड़ा जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। एक तरफ ग्लैमर वर्ल्ड तो एक तरफ पॉलिटिक्स, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल सपोर्ट सिस्टम किसी भी लीडर को एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। क्या ये सच में मिडिल क्लास लोगों के इश्यूज पर सवाल उठा रहे हैं? सिम रिचार्ज इश्यूज, रिचार्ज खत्म, इनकमिंग बंद। इस पर क्वेश्चन उठाया गया, इनकमिंग बंद क्यों होता है? डाटा लैप्स इश्यूज, आपने डाटा लिया और नेक्स्ट डे बिना यूज के लैप्स हो जाता है। जो डाटा बचा हुआ है उसे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया जा सकता? और एयरपोर्ट पर मिलने वाले 200 समोसों के रियल इश्यूज पर हाईलाइट किया गया और प्रेशर बना और प्राइस रिड्यूस हुआ। मिडिल क्लास इश्यूज, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, बिल्स हाई, डेली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं, इश्यूज उठाना अच्छी बात है, लेकिन क्या सिस्टम चेंज हो पा रहा है? कुछ जगह इंपैक्ट दिखता है लेकिन कुछ जगह नहीं। तो सच क्या है? ये स्टार्टिंग है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अब थोड़ा डीपली सोचो, मिडिल क्लास को पहले इग्नोर किया जाता था, अब वही सबसे बड़ा ऑडियंस बन गया है। तो क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या स्मार्ट टारगेटिंग? दोनों हो सकते हैं। फ्यूचर पोटेंशियल, बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या राघव चड्ढा फ्यूचर में बड़ा लीडर बन सकते हैं? आगे ये सिटीज के बाहर भी रीच करें, पॉलिसीज पे फोकस करें और कंसिस्टेंसी रहे तो मेंटेन करें तो पोटेंशियल है। सिम बंद होना, डाटा खत्म होना और 200 का समोसा, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, हॉनेस्ट डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। और जब कोई इन पर आवाज उठाता है तो लोग इन पे कनेक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये रियल चेंजेस है या सिर्फ एक बिगनिंग है? ये फ्यूचर में डिसाइड करेगा कि आखिर वो कैसे नेता बन पाएंगे। और आप क्या सोचते हो अपने राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपन ऐसे रियल इश्यूज की वीडियोस पे। धन्यवाद।